हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? कितना उत्साह है पढ़ने के लिए सभी बच्चों में। आइए, मेटीलाल लेक्चरर, 11वीं इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आइए आज देखते हैं हिंदी कक्षा 12। हिंदी कक्षा 12 में आपको खंडकाव्य संस्कृत दिग्दर्शिका है और महर्षि दयानंदा नामक पाठ है, पाठ 7 है। ये 7वें पाठ में महर्षि दयानंदा नामक पाठ, इसको हम कल जो पढ़ाए थे उसमें आप पढ़ चुके हैं महर्षि दयानंदा जी के जीवन चरित्र के बारे में। महर्षि दयानंद जी कौन थे? यही थे जो यहाँ के स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने के लिए वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया है। इसके पहले वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और यही एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वैदिक मूल्यों की स्थापना एवं सामाजिक समरसता लाने के लिए यहाँ पर भारत के सभी स्त्रियों और सभी शूद्रों को इन्होंने पढ़ने के लिए स्थान दिया, उनके लिए कानून जैसा बना दिया। और आज आप देख रहे हैं सभी को पढ़ने को मिल रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इसके पहले पढ़ने को नहीं मिलता था। और जब तक आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? आप जानते हैं ना, शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे आप पूरी दुनिया को अपने हाथों में, अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसलिए सब पर शासन करने के लिए शिक्षा ही एक अमूल्य अस्त्र है, उसको अपनाना चाहिए। आइए जुड़ते हैं आपने अपना बड़े उत्साह और जोश के साथ। आज महर्षि दयानंदा नामक जो पाठ है, इनके इस पाठ के आधार पर जो प्रश्नोत्तर आपके पेपर में आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, उन प्रश्नों को देखना है। और उन प्रश्नों को आप पूरी वीडियो आप देख चुके होंगे, फिर से आप देख लीजिएगा। महर्षि दयानंदा नामक पाठ की जो आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और उसकी व्याख्या भी की गई है, जो कठिन शब्द है उनके शब्दार्थ भी बताए गए हैं, उसको आप फिर से देख लीजिएगा। और आप उस पाठ पर आधारित आपने तैयारी की है, तो उस पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे पेपर में पूछे जाएंगे, आइए शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपको 4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी तैयारी कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आइए, और ध्यान रखेंगे इसकी इस पाठ से संबंधित कुल कितनी वीडियो बनाई गई, कितने लेक्चर दिए गए हैं, उसको जानने के लिए वीडियो में एक सबसे ऊपर गोले के अंदर एक आई का चिन्ह बना होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो जितनी वीडियो बनी होती है वो सब खुल जाती हैं और उनमें से जिसको भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। समझ रहे ना? इसलिए आप इस पाठ से संबंधित जितनी भी वीडियो देखना है, वीडियो बनाई गई है, उसके लिए वीडियो में ऊपर बने हुए बॉक्स में वो गोले में, उस गोले में जो आई का चिन्ह बना था उसको क्लिक कर दीजिएगा, तुरंत ही सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। समझ रहे ना? आइए, आज आपको बड़े उत्साह और जोश के साथ आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, और जो आपने पाठ की तैयारी की है उस पाठ से संबंधित आज हम आपको प्रश्नोत्तर करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर कैसे आप देते हैं, इसको आप सीखें। आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपसे। विरजानंद कम महानुभावम शास्त्राणि अध्यापयामास। विरजानंद, विरजानंद को विरजानंद जी ने कम माने किसको, किस महानुभाव को, किस महाशय को, शास्त्राणी माने शास्त्रों की, अध्यापयामास माने पढ़ाया या शिक्षा दी। किस महानुभाव को पढ़ाया था, किस महानुभाव को उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा दी थी? तो आप क्या लिखेंगे? विरजानंद जी ने। तो विरजानंद जी ने किसको पढ़ाया था, इसका उत्तर आप जान गए होंगे। विरजानंदा, देखिए आप उसको उतार लीजिए। विरजानंदा कम महानुभावम को कम के स्थान पर दयानंदम, किसको? देखिए कम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो दयानंदम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और महानुभावम को उतार लीजिए, शास्त्राणी को उतार लीजिए, और उसी तरह से अध्यापयामास शब्द को भी उतार लीजिएगा। आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, आपको रटना नहीं पड़ा है। देखिए ट्रिक कैसे आपने, कैसे बिल्कुल सरल तरीके से कम के स्थान पे सिर्फ महानंदम, वो दयानंदम शब्द आपने लिख दिया है। यहाँ कम है, यहाँ दयानंदम है। अंक यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन, और यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप समझ गए कैसे आपने बनाया है।
गुरु विरजानंद स्वामी ने किस महान भाव को शास्त्रों की शिक्षा दी, किन शास्त्रों को पढ़ाया? तो आप क्या बताएंगे? गुरु विरजानंद जी ने महर्षि ये दयानंदम अर्थात दयानंद जी को, दयानंद महानुभाव को शास्त्राणी अध्यापयामास, शास्त्रों की शिक्षा दी, शास्त्रों को पढ़ाया, सिखाया उनको उसको। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे, दयानंदस्य पितुः किम नाम आसीत्? दयानंदस्य महर्षि दयानंद जी के पितु माने पिताजी का नाम, किम माने क्या, आसीत माने था, क्या नाम था? तो आप क्या बताएंगे? दयानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? आप जानते हैं, हाँ हिंदी में तो आप बता देते हैं कि दयानंद जी के पिताजी का नाम गुरु श्री कृष्ण तिवारी था, लेकिन आप इसको पुनः देखिएगा, दयानंदस्य पिता श्री कृष्ण तिवारी धनाढ्यस्य ब्राह्मण आसीत, वो एक धनी ब्राह्मण थे। क्या थे वो? श्री कृष्ण तिवारी एक धनी ब्राह्मण आशित माने थे। चलिए इसके बाद देखिएगा, दयानंदस्य जनकः, दयानंद जी के जनक, जनक माने क्या होता है? पिताजी। दयानंद जी के जनक अर्थात पिताजी मूल शंकर, मूल शंकर इति नाम कथम कृतवान, मूल शंकर नाम, ये जो मूल शंकर नाम है कैसे रखा उनको, कैसे ये नाम उन्होंने रखा? तो आप क्या बताएंगे? दयानंद से देखिएगा क्यों कैसे उनका नाम रखा, तो आप इस पर बताया, शिवम भजेत एवं अयम, शिवम भजेत धन, ये भजेत आया है, और इयम, इयम माने यह शब्द आता है, अर्थात यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धिया जन का, ऐसा उनके मन में विचार आया, पिताजी के मन में ये विचार आया कि ये शिव को भजने वाला, याद करने वाला हो, इसलिए दयानंद जी का नाम मूल शंकर अकरोत माने किया। और इतना ही नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट दिया था कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम मूल शंकर रखा था। बुद्ध को, ये भगवान शिव को भजने वाला हो और ये मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। आप बताया गया ना कि गुरु आश्रय मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, गुरु आश्रय मूल नक्षत्र में, इसलिए मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने का इनका मूल शंकर नाम रखा। चलिए ये चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे, बिल्कुल हताश मत होइए, आप इसको रटिए नहीं, इनको ट्रिक को सीखिए। देखिए दयानंद से आपने आप पितु, पिता, पितु नाम आप कर सकते थे, पितु नाम उसी तरह लिख दीजिएगा, और श्री कृष्ण तिवारी इतना ही लिख करके आप आशित माने था, ये दो चीज शब्द आप नहीं लिखते तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा इसका। और इसी तरह से दयानंद से जनका, दयानंद देखिए दयानंद से जनका, ये देखिए दयानंद से जनका मूल शंकर इति नाम, अर्थात मूल शंकर कथम के स्थान पर आपने लिखा शिवम भचेत, या मूल शंकर मूल नक्षत्रे, इनका जन्म गुरुवाश्रय मूल नक्षत्रे में इनका जनियत माने जन्म होने के कारण इनका मूल शंकर नाम पड़ा था, अर्थात मूल शंकर नाम रखा। अकरोत माने किया या रखा, कृतवान शब्द जो क्रिया या रखा, दोनों का एक ही अर्थ। चौथा प्रश्न है आपके, दयानंद मथुरा नगरम किमर्थम अगच्छत, दयानंद जी ने मथुरा नगर को या मथुरा नगरी को किस लिए, किमर्थम माने क्या होता है? किस लिए, किस काम के लिए, अगच्छत माने गए, अगच्छत माने गए। दयानंदा, अब देखिएगा प्रश्न से उत्तर कैसे बनाएंगे। दयानंदा उसको आपने उतारा, मथुरा नगरम शब्द है, मथुरा नगरम को उतार लिया, और किमर्थम शब्द जो आया है इस किमर्थम को हटा दीजिए। किमर्थम माने किस लिए गए थे? विद्या ग्रहणार्थम, विद्या को ग्रहण करने के लिए। किस लिए गए थे? मथुरा नगरी महर्षि दयानंद जी विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, विद्या ग्रहणार्थम अगच्छत माने गए। देखिए ना, अगच्छत माने गए, ये उसी शब्द ने उतार दिया। देखिए सिर्फ एक शब्द का जो प्रश्नात्मक शब्द ये किमर्थम है उसको हटा करके उसके स्थान पर विद्या ग्रहणार्थम लिख दिया, आपने पूरा उत्तर बन गया, आपको रटना तो नहीं पड़ा। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह से आप सावधानी से सुने, आइए। ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलितः, ज्ञानमय, ये ज्ञान रूपी जो दीपक है, प्रदीपा माने दीप, केन किसके द्वारा, प्रज्वलिता माने प्रज्वलित किया गया। ये ज्ञान रूपी जो दीपक है ये किसके द्वारा, केन किसके द्वारा, किस कारण से? तो आप ले ज्ञानमय प्रदीपा दयानंदेन, दयानंद जी के द्वारा, किसके द्वारा? दयानंदेन, या केन के स्थान पर दयानंदेन, ये ज्ञानमय आपने उतार लिया, फिर प्रदीप आपको उसी तरह लिख लिया, और केन शब्द जो प्रश्नात्मक है इसके स्थान पर दयानंदेन। देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन है ना,
क्या शब्द है इसमें? तृतीया विभक्ति कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम के, ये केन शब्द जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन है कह का, ठीक है। तो उसी तरह केन का दयानंदेन, दयानंद का दयानंदा, दयानंदो दयानंदा, दयानंदम दयानंदो दयानंदन दयानंदेन, ये दयानंदेन आपको तृतीया शब्द आप बना दीजिएगा। तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है, के कारण या दयानंद जी के द्वारा, ये कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, आप कारक चिन्ह जब बनाते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या बना? दयानंद जी के द्वारा प्रज्वलित, क्या किया गया? प्रज्वलित किया गया। आप इसका अर्थ देखिएगा, व्याकरणात्मक रूप से भी आपने सिद्ध किया है और जान लिया है, और इसका उत्तर बनाने के लिए आपको रटना नहीं, इसी प्रश्न का जो शब्द है उन्हीं प्रश्न के शब्दों को आप उतार दीजिएगा। और केन के स्थान पर दयानंदेन, उसी देखिएगा इसके कर्ता कर्मकरण, इसकी जो विभक्तियां हैं उसमें परिवर्तन ना करें, उसके वचनों में परिवर्तन ना करें, ध्यान रखें। शब्द तो आगे पीछे लिख सकते हैं, संस्कृत में ऐसी व्यवस्था होती है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि पहले कर्ता, अब उसके बाद कर्म, बाद में क्रिया लगाते हो, और अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हो तो पहले कर्ता होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया आ जाती है, वर्ब आप लगाते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म लगाते हो। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में जब आप अनुवाद करते हैं तो कर्ता कर्म क्रिया कहीं पर भी आप लगा दीजिए, लेकिन शर्त है कि उसके लिंग पुरुष वचन और विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करें। यदि उसकी विभक्तियों लिंग पुरुष वचन में परिवर्तन कर दोगे तो अर्थ तुरंत बदल जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। चलिए अगला देखिएगा, चलिए ये पांचवा के बाद अब हम छठवां प्रश्न अलग देखिएगा। ये छठवां प्रश्न आपसे किया जा रहा है, विरजानंदा कस्य गुरु आसीत। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये जो विसर्ग लगा होता है ना, इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? ने। आप यहाँ पर देखिए, जैसे रामा राम ने, विरजानंदा विरजानंद जी ने, और यहीं पर आप कह दें महेशा तो महेश ने, और इसी प्रकार कोई अन्य नाम लगे, उसके बाद आपने विसर्ग लगा। कर्ता कारक एक वचन है ना, ये कर्ता कारक एक वचन, जिसको हम कहते हैं विरजानंद जी ने। कस्य गुरु, किसके गुरु आश्रित माने थे, किसके गुरु थे? तो आप प्रश्न का उत्तर हिंदी में तो जान गए, लेकिन इसका कैसे आप उत्तर बनाएंगे संस्कृत में? देखिएगा, विरजानंदा है तो आप विरजानंद लिख दीजिएगा, ठीक है। विरजानंदा कस्य के स्थान पर दयानंदस्य, ये कस्य, अब कस्य क्या कौन सी विभक्ति है आप जान गए होंगे। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में, जिन संस्कृत शब्दों के अंत में अस्य अयोह आनाम लगा होता है, ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या आया, अस्य रामस्य बालकस्य दयानंदस्य कस्य कस्य, तो अस्य जब आ जाता है षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। क्या बताया आपको? षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। तो आप यहाँ कस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे? दयानंदस्य गुरु। अब ये भी आएगा, इनको आपको कैसे आप उतारें? विरजानंदा दयानंदस्य गुरु किम नाम, अर्थात नहीं, दयानंदस्य गुरु नाम विरजानंदा आसीत, या विरजानंदा दयानंदस्य गुरु आसीत, ये इसके स्थान पर आप सिर्फ चेंज कर दीजिएगा, बाकी आप इसको उसी तरह उतार लें। विरजानंदा कस्य के स्थान पर दयानंदस्य गुरु आसीत, बहुत इसका सटीक उत्तर बनता है। देखिए इसमें चूंकि अथवा करके दो प्रश्न हमने आपको बना दिए। महर्षि दयानंद से गुरु कहा आशित, महर्षि दयानंद जी के गुरु का क्या नाम था, ये कौन थे, का माने कौन थे, तो आप क्या लिखेंगे? दयानंदस्य गुरु नाम विरजानंदा आशित। इसका भी आप उत्तर बनाते समय कह सकते हैं महर्षि दयानंदस्य गुरु, अक्का के स्थान पर विरजानंदा, ये विरजानंद लिखा, टाइप मिस्टेक है, देखिए यहाँ विरजानंदा विसर्ग आएगा, विरजानंदा आशित माने थे। अगला देखिएगा, महर्षि, सातवां प्रश्न, महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रांते कस्मिन् ग्रामे अभवत्, या दूसरा प्रश्न इसी से बना सकते हैं, अथवा मूल शंकर से जन्म कुत्र अभवत्, मूल शंकर या जिसका नाम मूल शंकर है उसी का नाम महर्षि दयानंदस्य है। तो महर्षि दयानंदस्य जन्म, आप यहाँ पर क्या लिखें? महर्षि दयानंदस्य जन्म, आपने पूरा उसी तरह, और कस्मिन के स्थान पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये तीन शब्द आप तारिए, महर्षि दयानंदस्य जन्म, ये तीन शब्द आप लिखेंगे, महर्षि दयानंदस्य जन्म। कस्मिन के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? सौराष्ट्र। अब प्रांते शब्द उसी थे, सौराष्ट्र प्रांते, कस्मिन ग्रामे, तो टंकारा नामनी ग्रामे, यहाँ पर देखिएगा ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर आपने लिखाया। देखिएगा इसके लक्षण हम आपको विभक्तियां जब बताएंगे ना विस्तार से, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अरे जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है, जैसे बालिके, रामे, ग्रामे,
तो ए आ जाता है ना, बालके रामे ग्रामे, तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। लक्षण आप पहचान लें। हाँ, एक ही मात्रा आ गई शब्दों के अंत में, ए ग्रामे, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन अभवत माने हुआ था। तो आप यहाँ सौराष्ट्र प्रांतीय टंकारा नामनी ग्रामे, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये इसका हिंदी में हो गया और आपने संस्कृत में बनाया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मूल शंकरा ग्रहम कदा अत्यजत। मूल शंकर जी ने अर्थात महर्षि दयानंद जी ने ग्रहम मने घर को, कदा मने कब, अत्यजत मने त्यागा, कब त्याग दिया था, कब छोड़ दिया था? आप क्या बताएंगे? देखिए, सायंकाले, संध्या के समय कब त्यागा था? भगवान भास्कर अस्तंगते, जब भगवान भास्कर सूर्यदेव का अस्त हो रहा था। तो आप यही शब्द मूल शंकरा सायंकाले, बहुत सरल सा शब्द आप जोड़ दिए, सायंकाले। देखिएगा, मूल शंकरा ग्रहम कदा अत्यजत, मूल संग्रह और ग्रहम शब्द आप यहाँ पर पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। सायंकाले अत्यजत या सायंकाले ग्रहम अत्यजत, सायंकाल संध्या के समय उन्होंने घर छोड़ दिया था या त्याग दिया था। अगला देखिएगा, नवा प्रश्न। चलिए नवा प्रश्न का उत्तर पहले समझें और उसका उत्तर दें। महर्षि दयानंदा केन कारेण ग्रहम अत्यजत। महर्षि दयानंद जी ने किस कारण से, केन कारणेन किस कारण से, ग्रहम अत्यजत घर को, अत्यजत माने छोड़ा, कैसे, किस कारण, उसका कारण क्या था? तो आप क्या लिखें? महर्षि दयानंदा। अब केन कारणेन, उस कारण को बताने के लिए तो पूरा एक वाक्य बनता है बेटा, इसीलिए इस वाक्य को यहाँ तक बताया गया है कि कथम अहम व अयम, कथम मने कैसे, अहम मने मैं, और कथम व अयम, व मने अथवा, अयम मने यह, कैसे यह, लोक मने संसार, लोक मने क्या होता है? संसार, मृत्यु भयात मुक्त, मृत्यु के भय से। अब देखिएगा, जब किसी के सामने मौत आती है ना, हर व्यक्ति डर जाता है, हर प्राणी डरते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। क्यों बचते हैं? इसलिए कि वो मरने से डरते हैं। इसीलिए मृत्यु भयात मुक्त स्यात्, अर्थात मृत्यु के भय से वो कैसे मुक्त होगा, इस बात को जाने, इति चिंता कारणेन, इसी चिंता के कारण से, अर्थात इसी चिंता का निवारण करने के लिए, इसी चिंता में उन्होंने ग्रहम अत्यजत घर छोड़ा था। ग्रहम माने घर को, अत्यजत माने छोड़ा या त्याग दिया था। तो आप समझ गए होंगे महर्षि दयानंद जी ने किस कारण से घर छोड़ा। तो महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया था, कैसे मैं अथवा कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त होगा, इस चिंता के कारण उन्होंने घर को छोड़ दिया था। समझ रहे ना? आइए, तो प्यारे बच्चों, निराश मत होइए, बढ़िया हर्ष उल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ पढ़िए। हाँ, प्रसन्नता के साथ, कभी भी आलस्य मत आने दीजिएगा। हाँ, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप देखते ना, फूल जब मुरझा जाते हैं और जब बिल्कुल से सूखे सूखे होते हैं ना चेहरे, तो फूल अच्छे नहीं लगते हैं, सुंदर नहीं होते हैं, और उसमें किसी कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन जब फूल खिला होता है, हंसते और मुस्कुराते चेहरे होते हैं, तो ज़रूर उनको लोग देखते हैं और उनको उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें। आइए, मूल संग्रह, अगला प्रश्न है, मूल संग्रह कति वर्षाणि पर्वतादिकम अभ्रमत। कितने वर्ष तक, कति वर्षाणि, कति माने कितने और वर्षाणि माने वर्षों तक, मूल शंकर जी कितने वर्षों तक पर्वत आदिकम, पर्वत आदि में भ्रमण किया, अर्थात कितने वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे। आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर दिया है, उत्तर देखिएगा, मूल संग्रह आप उतार लीजिए, कति वर्षाणि की जगह पे कति के स्थान पर सिर्फ सप्तदश लिख दीजिए। सप्तदश माने क्या होता है? सप्त मने सात और दस मने और दस, सात और दस, अर्थात 10 में 7 मिला देंगे तो कितने वर्ष हो गए? 17 वर्ष तक। वो 17 वर्षों तक पर्वतादिकम, देखिएगा जो शब्द आया है ना इसका, पर्वत आदिकम अभ्रमत, अर्थात पर्वत से पर्वत में वो भ्रमण करते रहे। पर्वत आदि, आदि शब्द जो होता है उसका मतलब है कि पर्वत से पर्वत को तो टहलते रहे, गांव से गांव को, नगर से नगर को, इस तरीके उसमें आदि शब्द में छुप जाता है। हाँ, चलिए आइए, तो अब आगे चलते हैं। ये आपके 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दयानंदा किमर्थम सर्वत्र भ्रमति अस्मि। दयानंद जी ने किमर्थम माने किस लिए, किमर्थम शब्द है ना, किस काम के लिए, सर्वत्र माने सभी जगह, सर्व धन अत्र, सर्वत्र ये सर्व, सर्वा धन अत्र, सर्व माने सब जगह,
यहाँ वहाँ भ्रमति, भ्रमण करते रहे। अस्म शब्द आ जाता है ना, ये भी था थीथे के लिए लगाया जाता है। तो दयानंद जी किस लिए सब जगह भ्रमण करते थे? आप इसका उत्तर समझिएगा। दयानंद जी पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, नाश करने के लिए, या पाखंड को जो फैलता है ना, आप जानते हैं। देखिएगा, अभी इसके पहले जो आपने लेक्चर सुना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन लिखा। उस महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में भी आपको बताया गया। इसके बाद भारतीय साहित्य की विशेषताएं भी आपने पढ़ी, तो भारतीय साहित्य की विशेषताओं में भी आपको बताया गया कि धर्म का नाम, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, लेकिन सभी का धर्म, व्यक्ति विशेष का धर्म अलग अलग होता है। कोई विद्यार्थी है तो कोई चोर है, तो कोई व्यापारी है, तो कोई कैसा है, सभी का धर्म अलग अलग है। और सभी का धर्म अलग है, तो सभी के काम करने का जो शैली, जो काम करने का तरीका, उनको उसी को धर्म कह दिया है। और उसका जब तक आप पालन नहीं करते हैं तो आप अपने उस कर्म में कभी पारंगत नहीं होंगे। अब विद्यार्थी का कर्म क्या है? विद्यार्थी का जो धर्म है वही उसका कर्म है, और धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। आप ये मन कर सकते, तो आप उसको करिए, आप अपने धर्म का निर्वहन करिए। विद्यार्थी विद्या, देखिएगा, दयानंदा पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड का नाश करने के लिए वैदिक धर्म संस्थापनार्थाय, एक शब्द दिया, वैदिक धर्म स्थापना या संस्थापनार्थाय, आप कुछ भी लिखते हैं इसमें, तो वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्थापना माने स्थापना करने के लिए, और पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड का नाश करने के लिए। देखिएगा, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, या केवल अगरबत्ती लगाना, ये यही धर्म थोड़ी ना है। इसको धर्म थोड़ी ना कहा जाता है। धर्म तो वो है सर्वधार्ती थी, धर्म में धारण करने की शक्ति होती है। धर्म में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा है, मानवता है, समन्वयवाद है, समरसता है। हाँ, लेकिन ये जो पाखंड आप करते हैं ना, ये क्या है? छुआछूत है, पवित्रता, पवित्र अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जन्म हो जाता है। इसी का तो हम पाखंड कहते हैं। हम ही क्या, ये पूरा संसार, हमारे प्राचीन साहित्यकारों ने भी लिखा है कि धर्म के क्या है, पुराण और साहित्य भी आपको ये कहता है। अब देखिए, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। जो उदार और सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए समस्त संसार एक परिवार होता है। लेकिन जब आप आ जाते हैं धर्म के लिए पाखंडवाद में, तो आप क्या करते हैं? ये चीज पवित्र है, या पवित्र है, ये छूने लायक, ये छूने लायक नहीं है, ये ऊंच है, वो नीच है। तो इस तरीके की जब भावना आती है तो ये ही तो पाखंडवाद है। इसी को तो हटाना था, इसी का विनाश करने के लिए। हाँ, तो पाखंड का, अच्छा अगला देखिएगा, पाखंड उन्मूलना, पाखंड का नाश करने के लिए, उन्मूलन, उखाड़ फेंकने के लिए सर्वत्र, अर्थात वैदिक धर्म संस्थापना है, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए सर्वत्र भ्रमत यशु, सभी जगह भ्रमण करते थे। अगला प्रश्न, दयानंदा सर्वप्रथम काम पताकाम कुत्र अस्थापियत। देखिएगा, काम पताकाम, दयानंद जी ने सर्वप्रथम काम अर्थात कौन सी पताका को कहाँ स्थापित किया? तो आप क्या बताएंगे? दयानंद जी ने सर्वप्रथम काम माने कहाँ? हरिद्वारे, अर्थात हरिद्वार में पाखंड नाशाय या पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, पाखंड का नाश करने के लिए ये पताका को, फिर पाखंड खंडनी नाम की पताका, कौन सी पताका थी? पाखंड खंडनी नाम की पताका स्थापित, अर्थात पताका की अस्थापित, अर्थात पताका की स्थापना किया। ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, आप संतुष्ट हो जाए। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है और इसका आंसर अगर कहीं गलत समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट करिए, और उसका पुनः हम संशोधन भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। समझ रहे ना? और जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं उससे आपको कुछ लाभ है या नहीं? कैसे सिद्ध होगा? तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसमें केवल प्रश्नोत्तर ही नहीं है, इसके हिंदी में और हिंदी का संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके भी आपको बताया जाता है। अनुवाद करना अगर आप सीखे ना तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और शिक्षा में आप पारंगत हो जाएंगे, संस्कृत में परफेक्ट हो जाएंगे ना, विद्वान बन जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा,
अगला प्रश्न है आपसे, महर्षि दयानंदस्य कह गुरु आसीत। महर्षि दयानंद जी के, ये देखिएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन इसमें भी है। महर्षि दयानंद जी का, देखिए दयानंद जी का जो विशेषण है वो महर्षि, उनको महर्षि कहा जाता है। महर्षि ये दयानंदस्य में जब आस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसी तरह से महर्षि में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। महर्षि दयानंद जी के का माने कौन, गुरु आशित। महर्षि दयानंद जी के गुरु कौन थे, आप क्या बताएंगे? महर्षि दयानंद, देखिए महर्षि दयानंद, आप कहा के स्थान पे दंडी विरजानंद लिख दीजिएगा, गुरु आशित, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और वही शब्द यहाँ पर भी है, लेकिन शब्द थोड़ा सा आगे पीछे रख दिया गया है। पहले गुरु दंडी विरजानंद आ गया, दंडी विरजानंद स्वामिना महर्षि दयानंदस्य गुरु आशित, अर्थात महर्षि दयानंद जी के गुरु आशित माने थे। महर्षि दयानंद जी के गुरु कौन थे? दंडी विरजानंद स्वामिना, अर्थात दंडी विरजानंद स्वामी उनकी। अब देखिए कह में प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, कह में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसीलिए यहाँ पर आपने दंडी विरजानंद स्वामिना, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन रखेंगे, समझ रहे ना, ध्यान रखिए। चलिए अगला आप देखिए 14, ये 14वां प्रश्न है। और इसी के बाद कुछ प्रश्न अभी और है हमारे पास, आके चलते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, जल्दी बताएंगे। समाप्त विद्या दयानंदा गुरुवे काम गुरुदक्षिणाम समर्पयत। जब विद्या समाप्त हो गई, समाप्त विद्या, विद्या के समाप्त हो जाने पर या पढ़ाई समाप्त हो जाने पर दयानंद जी ने गुरुवे मने गुरु जी से, काम मने क्या, गुरुदक्षिणाम निवेदियत समर्पित, कौन सी गुरुदक्षिणा उनको समर्पित की थी, क्या दिया था, आप जान गए होंगे। समाप्त विद्या, देखिए शब्द आपने उतार लिया, दयानंदा शब्द उतार लिया, गुरुवे शब्द उतार लिया, और काम के स्थान पर लौंग जातम, क्या लिख दिया आपने? लौंग जातम, मतलब 2 मुट्ठी उन्होंने लौंग उनको भेंट किया था। तो लौंग जाति, लौंगों का समूह उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु जी को समर्पित, अर्थात गुरु जी को गुरुदक्षिणा समर्पित किया था। क्या भेंट किया था उन्होंने? समर्पण, गुरुदक्षिणा के रूप में लौंग समर्पित किया था। चलिए ये आपने अभी बहुत धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ इन प्रश्नों को सुन रहे हैं और इनके उत्तरों को आप जान रहे हैं। और इस पाठ पर आधारित प्रश्न निश्चय पूछे जाते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, इससे उत्तर आपको, और ये 4 नंबर 2 प्रश्न होंगे, उन 2 प्रश्नों को आप चैलेंज कर देंगे। अगर ये पूरे प्रश्न आपको जो दिए गए हैं, इस वीडियो को अगर आप लगातार देख लेंगे 2 बार ना, तो कहीं से भी आप किसी भी समय रिवीजन, देखिए ये इसलिए बनाई गई हैं कि आप परीक्षा के समय में भी आप कान में लीड लगा करके आराम से सुन लें, और जब आप सुन लेंगे तो आपके ये प्रश्न पुनः रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और चैलेंज कर देंगे, कहीं से भी, पूरी किताब से भी, इस पूरे पाठ से भी, कहीं से भी आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिएगा, आप उसका उत्तर संतोषजनक दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, कुछ प्रश्न और है। हाँ, स्त्रीणाम, देखिए शब्द आया है, स्त्रीणाम शूद्राणाम च कृते दयानंद किम अकरोत, अर्थात दयानंद जी ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए किम माने क्या किया, स्त्रियों और च माने और, शूद्राणाम माने शूद्रों के लिए, कृते अर्थात स्त्रियों और शूद्रों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया था, किम माने क्या, अकरोत माने किया, दयानंद जी ने। तो यहाँ पर आया दयानंदा, अब देखिएगा ये दयानंदा यहाँ शब्द लिख दिया गया, जबकि इसी का उत्तर आप बना सकते हैं दयानंद स्त्रीणाम शूद्राणाम च कृते, ये शब्द देखिए पूर्व वैसे से उतार लिया गया, यही दयानंदा शब्द यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते। और विद्या अध्ययन से अधिकारम अकरोत, अर्थात विद्या अध्ययन का अधिकार उनकी घोषणा किया उन्होंने, अर्थात उनको अधिकार दिलाया, उनको अधिकार दिया। किसने दिया भैया? इसके पहले अधिकार नहीं था क्या? दयानंद जी के पहले क्या दुनिया नहीं थी? भारत नहीं था? भारत में क्या लोग नहीं थे? क्या स्त्री पुरुष नहीं थे? अगर थे तो उनको विद्या पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था कि नहीं था? नहीं था। यही तो, तभी तो उन्होंने अधिकार दिलाया, अधिकार की घोषणा किया। चलिए ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा डिस्कस के तहत इन प्रश्नों को आप जब भर लेते हैं, विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, तो आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, शिवलिंग से ऊपरी, शिवलिंग के, ये अस्य है ना, शिवलिंग के ऊपरी माने ऊपर, और मूषकम माने चूहिया, मूषक माने चूहिया या चूहा, विचरंतम दृष्टवा, विचरंतम माने घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ, टहलता हुआ, दृष्टवा माने देख करके,
मूल शंकर जी ने किम अचिंत्यत, क्या सोचा, किम मने क्या, अचिंत्यत मने क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, क्या उनके मन में भावना उत्पन्न हुई। तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा उत्तर आप कैसे बनाएंगे। ये शिवलिंगस्य ऊपर आपने उतार लिया, मुष्कम उतार लिया, विचरंतम उतार लिया, दृष्टवा को उतार लिया, मूल शंकरा को भी उतार लिया, फिर क्या रह गया? ये किम के स्थान पर लोक शंकरम शंकरम प्राप्तम, लोक शंकरम शंकरम प्राप्तम। लोक माने क्या होता है? संसार में शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, साक्षात करने के लिए अचिंत्यत माने विचार किया। उन्होंने यही सोच लिया कि संसार में शंकर जी हैं या नहीं, इसका साक्षात्कार करना मुझे जानना है। हाँ, ये चूहा जो घूम रहा है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, ये प्रसाद को इधर उधर गिरा रहा है, और हम कितने सम्मान के साथ, कितने श्रद्धा भाव के साथ हम लोग इनका पूजन अर्चन करते हैं, शिव जी के लिंग की सेवा कर रहे हैं, उन पर प्रसाद समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, लेकिन शिव जी तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और ये चूहा वहां फुदक रहा है। तो क्या शंकर जी इसमें है या नहीं? इस संसार में शंकर जी है या नहीं, इसका साक्षात्कार करने के लिए मूल शंकर जी ने चिंतन किया, विचार किया, निश्चित किया। तो ये आपने थोड़ा सा जो सब्जेक्ट आपका प्रश्न था, उस प्रश्न से ही संबंधित आपको विस्तार से इसकी व्याख्या करके आपको ये उत्तर बताया गया। अगला देखिएगा, इसका उत्तर आपने लिख दिया, लोक शंकरम शंकरम प्राप्तम अचिंत्यत, अर्थात इस संसार में शंकर जी हैं, उनका प्राप्त माने प्राप्त कर, शंकर जी को शंकरम माने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, साक्षात करने के लिए, उनसे साक्षात मिलने के लिए अचिंत्यत मैंने विचार किया, सोचा। अगला प्रश्न है, शंकर मूल शंकर इति नाम कस्य महापुरुषस्य पूर्व नाम आसीत। अब देखिए, मूल शंकर इति माने ऐसा नाम, मूल शंकर जो नाम है वो कस्य महापुरुष से, किस महापुरुष का, किस महापुरुष का पूर्व नाम आसीत, पहला नाम था, अर्थात पहले का नाम, किस महापुरुष का नाम, पहला नाम, पहले का नाम मूल शंकर था। तो आप इसका देखिएगा, मूल शंकरा इति नाम, ये तीनों शब्द आपने यथावत उतार लिया, और कस्य के स्थान पर आपने जान गए होंगे दयानंदस्य, तो दयानंदस्य लिख दीजिएगा, और महापुरुष से पूर्व नाम आशित ये आपने लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका उत्तर मिल गया और पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बनाना सीखिए, इसकी जो ट्रिक सीखिएगा, इसका उपाय कैसे आप बनाएंगे, समझ रहे ना। अगला चौथा, ये 18वां प्रश्न है, महर्षि दयानंद से जन्म कस्मिन मासे नक्षत्रे च अभवत। महर्षि दयानंद जी के का या काकी के आता है ना, तो एक वचन, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए का बताएंगे। महर्षि दयानंद जी का जन्म कस्मिन प्रांते, किस नहीं कस्मिन मासे, किस महीने के और किस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। आप क्या बताएंगे? कस्मिन मासे, किस भाद्र मासे, और नक्षत्रे मूल नक्षत्रे, बस इसका उत्तर है, बाकी तो वही उतार दीजिएगा। महर्षि दयानंद से जन्म, कस्मिन के स्थान पर आप लिखेंगे भाद्र, अब मास से उसी तरह उतार दो, मूल नक्षत्रे, ये नक्षत्रे के स्थान के पहले मूल लगा दो, मूल नक्षत्रे च अभवत, उसी विभक्ति और पुरुष वचन में आपने उत्तर लिख दिया है। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, कहीं पर कोई गलत नहीं है। अंतिम प्रश्न, बहुत आप उदासीन मत होइए, हाँ अभी मुस्कुराइए, हंसते रहिए। चलिए, महर्षि दयानंद से बाल्यकालिकम, महर्षि दयानंद जी के बाल्यकालिकम माने होता है बचपन का, किम नाम आसीत, क्या नाम था। ये प्रश्न आपको घुमाकर थोड़ा पूछा गया है कि महर्षि दयानंद जी के बचपन का किम नाम, क्या नाम आसीत माने था, क्या नाम था। तो आप क्या बताएंगे? ये पहले प्रश्न जैसे है वैसे उतार लो, महर्षि लिख दो, दयानंद से लिख दो, और बाल्यकालिकम शब्द ये आया है, बाल्यकालिकम लिख दो। किम नाम, तो किम के ये नाम शब्द है ना, तो किम नाम पहले लिख दो, किम के स्थान पर मूल शंकरा नाम, मूल शंकरा इति नामाशित, मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर। महर्षि दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। याद हो गया होगा आपको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने अभी तक कुल इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, उन पूछे गए प्रश्नों को आपने जाना, और अधिक से अधिक प्रश्न आपके सामने हमने रखा, इसलिए कि इस पूरे पाठ को, इस डिस्कस के प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी आप पूरे पाठ को याद हो जाए, कंठाग्र हो जाए, और चैलेंज कर दें, कहीं से भी किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछ लीजिए, आप बता सकते हैं इस पाठ से संबंधित। और आप इसी के साथ कुछ प्रश्न और रह गए हैं, आइए शुरू करते हैं, और इनका भी बहुत थोड़े प्रश्न हैं, 4 प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं।
मूल शंकरस्य उपनयनम कदा अभवत, मूल शंकरस्य उपनयनम, मूल शंकर जी का जो उपनयन संस्कार है कदा मने कब अभवत मने हुआ, मूल शंकर जी का जो उपनयन संस्कार है कब हुआ था, आप क्या बताएंगे। मूल शंकरस्य, मूल शंकर देखिएगा शब्द उसी तरह उतार लीजिए, मूल शंकरस्य, उपनयनम शब्द उतार लिया और कदा के स्थान पे आपने लिख दिया अष्टमे वर्षे, जब वो 8 वर्ष के मूल शंकर जी थे तब उनका उपनयन संस्कार अभवत मने हुआ या किया गया था। ठीक है, हुआ, अभवत माने क्या होता है, हुआ। ये अभवत शब्द में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, इनको निकालना सीखो। हाँ, देखिएगा जिन धातुओं के पूर्व में आ लगा होता ना, ये आ, जैसे भू धातु है, भू धातु के पहले आ लगा दिए तो अभवत हो गया। आ जब लग जाता है ना तो जानते हो क्या बन जाता है, ये अब आ लग जाने से ही लंग लकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंग लकार, जिसको अंग्रेजी में आप पास्ट टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, और इसी को हिंदी संस्कृत की भाषा में लंग लकार कहते हैं, अर्थात इसी को भूतकाल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल, और संस्कृत में क्या कहते हैं, लंग लकार, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। समझ ना, आगे चलिए आगे चलते हैं। मूल शंकर से कश्याह व्रतम अकरोत, मूल शंकर जी का, देखिए मूल शंकर जी अस्य आया है तो अस्य सब, लेकिन यहाँ पर आया कश्याह, मतलब किसका, कश्याह शब्द किसका, व्रतम मने व्रत, अक्रोत मने पालन किया, किसका व्रत रखा था, मूल शंकर जी ने किसका व्रत रखा था। तो आप क्या बताएंगे, मूल शंकर से शिवरात्रि व्रतम अक्रोत, मूल शंकर जी ने शिवरात्रि का व्रत रखा था, शिवरात्रि का, और वो शिवरात्रि का जो व्रत रखा था उसी शिवरात्रि को जितने भी आर्य समाजी के लोग हैं और इन दयानंद जी के अनुयायी हैं, सभी ने उस रात्रि को ऋषि बोधोत्सव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऋषि बोधोत्सव। ये एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और शायद इस चैप्टर में छूट गया है, तो आपको हम याद दिला दिए हैं कि ऋषि बोधोत्सव के नाम से भी जाना जाता है शिवरात्रि को। तो ये आपने शिवरात्रि व्रतम अकरोत। चलिए एक प्रश्न और रह गया आपको, दो, दयानंदस्य भगिनी कथम पंचतत्वम गता, दयानंद जी की भगनी माने क्या होता है, जो बहन, छोटी बहन थी ना इनकी, इनकी छोटी बहन कथम माने कैसे पंचतत्व में को प्राप्त हुई, कैसे वो मृत्यु को प्राप्त हुई, कैसे स्वर्गलोक को गई, गता माने गई, कहाँ चली गई, पंचतत्व में विलीन हो गई। अर्थात आप जानते हैं ना तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच तत्व से रचित ये आपका 5 तत्व से, क्षिति जल पावक से, और ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे जो मिल करके, इन 5 तत्वों से मिल करके ये जो शरीर बना है, और जब ये निष्प्राण होता है ना तो वायु वायु में, आकाश आकाश में, और इस तरीके से सभी तत्व अपने अपने में समाहित हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं पंचतत्व में लीन हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, या स्वर्ग को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, या उसमें मिट्टी हो गई। अंतिम प्रश्न, विरजानंद कति वर्षाणि यावत दयानंदम अध्यापयामास। बहुत अच्छा प्रश्न है। विरजानंद, विरजानंद कौन थे, दंडी विरजानंद गुरु जी थे इनके, दंडी विरजानंद कौन थे, दयानंद जी के गुरु जी थे। तो दंडी विरजानंद या ऊर्जानंद कति वर्षाणि, कितने वर्षों, यावत मने तक, कितने वर्षों तक, दयानंदम दयानंद जी को, अध्यापयामास मने पढ़ाया, कितने वर्षों तक उनको पढ़ाया, कितने वर्षों तक उनको शिक्षा दी। तो आप ले त्रीणी वर्षाणी, कितने वर्षों तक, त्रीणी वर्षाणी, 3 वर्षों तक दयानंद विरजा, देखिए विरजानंद या दंडी विरजानंद, कति के स्थान पर त्रीणी लिख दीजिएगा, बाकी पूरे इन शब्दों को सब उठा करके यथावत रख दीजिएगा। तो कति के स्थान पर त्रीणी, आपको याद रखना चाहिए दंडी विरजानंद स्वामी ने 3 वर्षों तक और 17 वर्षों तक ये इधर से उधर भ्रमण करते रहे। 3 वर्षों तक ये विरजानंद स्वामी जी के से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ, मथुरा नगर में। हाँ, याद रखेंगे मथुरा नगर को। तो 3 वर्षों तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्षाणी यावत दयानंदम अध्यापयामास, अर्थात 3 वर्षों तक गुरु विरजानंद स्वामी जी ने महर्षि दयानंद जी को 3 वर्षों तक पढ़ाया। अध्यापयामास मैंने पढ़ाया है, शिक्षा दिया। इस तरह से आपने पूरी वीडियो को देखा और इसको बार बार सुनिए, देखिए, तभी तो हमें लगेगा कि हाँ आपको हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो सफल है। नहीं तो बेकार में हम मेहनत करते हैं, इतना क्यों चिल्लाएं, समझ रहे हैं। आप लोग भी इसको पढ़िए और देखिए पूरी वीडियो को। और आपको ये भी बताया कि इस पाठ
से संबंधित कितनी वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं, उन वीडियो को जानने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो में आप जब देखेंगे ना, छोटा सा एक गोले के अंदर आई का चिन्ह बना होता है, उसको आप जब क्लिक कर देंगे ना, तो उस जितनी वीडियो बनी है इस पार्ट पर वो सारी वीडियो आ जाएंगी और किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोग इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी मत भूलिए, ताकि हमें ये खुशी हो कि हम जो कर रहे हैं ये कार्य वो आपके हित में है और अच्छा कार्य है, हमें भी खुशी होगी। और इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सभी से का आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है और कल फिर हम मिलेंगे। इस सुभाषित रत्नानी नामक जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर भी आपको बताएंगे, उस पाठ को भी पढ़ाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और माता पिता गुरु आज्ञा माने तो सबका भला इसी में आ जाने। आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता को सम्मान करना मत भूले बेटा। वो ऐसी देव प्रतिमाएं हैं जो सब कुछ आपको देकर चली जाती हैं, सब कुछ देकर के आपको जाती हैं, समझ रहे ना। और आपके आने से पहले वो आपकी पूरी व्यवस्था करती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, पूजनीय और वंदनीय हैं, उनका वंदन करिए, नमन करिएगा, उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।